स्क्रॉल मत करना, क्योंकि आज ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे टीचर हो, पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, आज की कंडीशन में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा ध्यान दीजिए, आज इंडिया में 65.5 करोड़ एस्पिरेंट हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो SSC हो, NDA हो, UPSC हो या फिर IIT JEE या नीट का एग्जाम हो। और इतने सारे पार्टिसिपेशन के बाद में लगभग 23.7 लाख लोग ही इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। और अगर कॉम्प्रिहेंसिवली इन सब एग्जाम्स का सक्सेस रेट देखा जाए तो 4.17% बनता है, यानी कि 100 में से 4.17 स्टूडेंट्स को ही इन एग्जाम्स में सिलेक्शन मिलता है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी रिसेंटली न्यूज चैनल्स में देख लिया होगा कि SSC एग्जाम्स को लेकर कुछ टीचर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। SSC यानी कि स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन इंडिया में ग्रुप बी और ग्रुप सी की एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन एग्जाम्स को देने के बाद में एस्पिरेंट को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट इस तरह की जॉब्स मिलती है। मैं जॉब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी बैठ पाए। और अगर मैं स्पेसिफिकली SSC की बात करूं तो इसमें हर साल 2.57 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है वो 0.55% है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 200 में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट होता है। अब बात यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन को मीट करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए बच्चा कितनी मेहनत करता है, ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को एस्पिरेंट की जगह रखिए या खुद के बच्चे के ऊपर इस चीज को अप्लाई करके देखिए, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। भाई आज की कंडीशन में किसी भी छोटी से छोटी गवर्नमेंट एग्जाम को लेने के लिए, जॉब को क्रैक करने के लिए एक बच्चा अपनी पूरी जान लगा देता है। कई घंटे वो पढ़ाई करता है, कंप्यूटर में सर फोड़ता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ठीक से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवा पाए, बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाए तो उसको पता लगे कि उसका कंप्यूटर ही बंद है, उसका माउस काम नहीं कर रहा, उसकी स्क्रीन चलते चलते ब्लैंक हो गई, तो वो करेगा क्या? उसके साल भर की मेहनत और जो मेहनत उसने की थी, जो वादे अपने पेरेंट्स से किए थे, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर फॉल्ट की वजह से बेकार हो जाते हैं। ऊपर से एग्जाम सेंटर्स भी सैकड़ों किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं। भाई क्या ही बीतेगी अगर उसका पूरा का पूरा करियर आपकी छोटी सी गलती की वजह से स्पॉइल हो जाए। इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद न जाने उस इंसान को कभी मौका मिले या न मिले, वो अपनी जिंदगी में किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कैसे तैसे फीस जोड़ करके एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या क्या चीजें उसकी दाव पे लगी हुई है। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स चाहे ना, गवर्नमेंट चाहे ना, तो एग्जाम्स को इंडिया में फेयरली कंडक्ट करवाया जा सकता है। कम से कम जो लोग आगे जाके अपनी जिंदगी भर शासकीय सेवाएं देने वाले हैं, उनकी एग्जाम तो फेयरली इंडिया में कंडक्ट करवाई जा ही सकती है। और बस इसीलिए दिल्ली में टीचर्स को आज सड़कों पर आना पड़ रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिटरली वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर प्रोटेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। भाई आप मुझे बताइए, उनको क्या ही पड़ी प्रोटेस्ट करने की? उनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, अच्छा खासा पैसा वो कमा चुके हैं, अपनी जिंदगी भर अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आराम से बैठ के खा लेंगे। लेकिन भाई वो टीचर जब देखता होगा ना उसके सामने किसी बच्चे को टूटते हुए, उसकी आशाओं को टूटते हुए, उसका जीवन स्पॉइल होते हुए, तो उसका जमीर उसको बोलता होगा कि जाके ये करना पड़ेगा, जो कि शायद सिस्टम में जो लोग बैठे उनका जमीर गवाह नहीं दे रहा है। अब ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप इसे देखिए। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे भाई वो असली मर्द है, तभी हजारों लड़के आज उसके पीछे खड़े हैं, तुम्हारे पीछे नहीं खड़े। और उसके एक कॉल पर तुम्हारी सड़कों पर जगह नहीं बच रही आज दिल्ली में। खैर अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अंत में आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें अवेयर कीजिए कि देश में चल क्या रहा है। अदरवाइज हम और आप भी थोड़े टाइम में उसी तरफ खड़े होंगे और अपने बच्चों के लिए ऐसी गुहारें लगा रहे होंगे सरकार से। जय हिंद।